अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड वीवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप हॉलिक। वीवर्स, इस वीडियो में हम लेक्चरर बायोलॉजी BS 17 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे कबल इस पेपर का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल विज़िट कर पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल in which one is benefited and other is neither harm nor benefit is called। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी कमेंसलिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, phylogenetics is the study of relating to the evolutionary development of a species or a group of organism। क्वेश्चन नंबर 3, Lamarck's theory is based on। Lamarck's theory जो है इसका जो आंसर था वो ऑल ऑफ दिस था। ये एक्वायर्ड, यूज एंड डिसयूज और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये इन तीनों पर बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 4, बायोपायरेसी मींस। बायोपायरेसी का मतलब होता है स्टीलिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो स्टीलिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज था। क्वेश्चन नंबर 5, डायाफ्राम इज प्रेजेंट इन। डायाफ्राम जो है ये किन में मौजूद होता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी मैमल्स। ये सिर्फ मैमल्स में मौजूद होता है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी ऑफ जीन इवेंट्स इन जेनेटिक पूल इज कॉल्ड। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज डैश मोर देन न्यूक्लियस जीनोम। तो ये 100 फोल्ड्स ज़्यादा होती है न्यूक्लियस जीनोम से। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 100 फोल्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बॉन्ड प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड इज। अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? प्रोटीन जो होती है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, तो अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट एडवांस्ड मोलस्कस बिलोंग्स टू क्लास। जो सबसे एडवांस मोलस्कस हैं वो किस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इनका ताल्लुक़ गैस्ट्रोपोड्स से है। क्वेश्चन नंबर 10, एंटोमोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ। एंटोमोलॉजी जो है ये इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं। इसके अलावा एक वर्ड होता है एटमोलॉजी। तो एटमोलॉजी जो होता है वो वर्ड्स लैंग्वेज की स्टडी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साइबर ग्रीन डाई बाइंड विद डैश एंड एमिट लाइट। साइबर ग्रीन डाई जो होती है ये डबल स्टैंडर्ड DNA के साथ बाइंड होती है और उसके बाद रोशनी जो है लाइट एमिट होती है, खारिज होती है। क्वेश्चन नंबर 12, हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर। हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो होते हैं ये प्लूरोपोटेंट होते हैं, प्लूरीपोटेंट। क्वेश्चन नंबर 13, इन DNA 5 to 3 स्टैंड जो होता है वो इसका इन्होंने ऑपोजिट हमने बताना था 3 to 5। तो एडेनिन की जगह थायामीन, गवानीन की जगह साइटोसिन और इसी तरह बाकी थायामीन की जगह एडेनिन, साइटोसिन की जगह गवानीन और उसके बाद गवानीन और एडेनिन। तो इसका ऑपोजिट जो है वो 3 to 5 ये होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन RNA सेम DNA की तरह RNA में भी एडेनिन की जगह सिर्फ यूरासिल आएगा, बाकी यूरासिल की जगह एडेनिन आ गया और गवानिन की जगह साइटोसिन ही आएगा। थायामीन की जगह यूरासिल यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एट प्रोड्यूसर लेवल एनर्जी इज़ 1000, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी आफ्टर 4 स्टेजेस। तो प्रोड्यूसर लेवल पर जो एनर्जी होती है वो 1000 होती है। उसके बाद 10% जो होता है हर लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो ट्रांसफ़र होती है। प्राइमरी जो कंज्यूमर होता है वहाँ पर 100, सेकेंडरी कंज्यूमर पर 10 और टर्शरी कंज्यूमर पर ये 1 रह जाती है। तो इसका लेवल 1 रह जाता है 4th स्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 16, अ ट्रेन 130 मीटर passes the bridge in 21 seconds with speed of 90 km/h. What will be the length of the bridge?
तो इसका जो दुरुस्त जवाब आएगा वो 395 मीटर आएगा। ब्रिज की लेंथ जो है वो 395 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 17, हार्मोनल हीट प्रोडक्शन इज़, जो हार्मोनल हीट प्रोडक्शन होती है वो किस वजह से होती है? तो ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से होती है बाय थायराइड हार्मोन। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो होता है ये थायराइड हार्मोन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया में जो सबसे बड़ा स्नेक है, सांप है, वो पाइथन है। लेकिन अगर हैवीएस्ट देखा जाए तो ग्रीन एनाकोंडा जो है ये सबसे हैवीएस्ट स्नेक है। ये पाइथन से 2 गुना 2 टाइम्स हैवीएस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए एट बॉन्ड। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये डीएनए को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर कट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर इज़, प्रेशर को मेजर करने के लिए, मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो बैरोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें प्रेपोजिशन आएगी डैश योर शू बिफोर यू स्टेप इन द कारपेट। तो इसमें टेक ऑफ आएगा, टेक ऑफ योर शू बिफोर यू स्टेप इन द कारपेट। क्वेश्चन नंबर 22, इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स प्रपोज्ड बाय सटन इन, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 1902 से 1903। तो क्वेश्चन नंबर 23, लेंथ ऑफ CN बॉन्ड ऑफ पेप्टाइड इज डैश द CN ऑफ अमाइन बॉन्ड। तो ये 10% जो है वो शॉर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 24, नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन इन प्लांट इज, तो जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन होता है प्लांट में वो ट्रांसजियाटिन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, वायरसेस आर, वायरसेस जो होते हैं ये डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो कोई एक नहीं होता। वायरसेस में जो स्ट्रैंड होता है वो डीएनए भी हो सकता है, डबल भी और सिंगल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज सेम सीक्वेंसेस। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो नियोशिजोम, और पेपर में नियोशिजोम नहीं था तो आइसोशिजोमर था, आइसोशाइजोमर था। क्वेश्चन नंबर 26, नेफ्टा इज़ बिटवीन, नेफ्टा जो है ये एक एग्रीमेंट था यूएस का मैक्सिको के साथ या कनाडा का मैक्सिको के साथ कहा जा सकता है। यूएस और कनाडा एक साइड पर थे और मैक्सिको एक साइड पर था। यूएस का बॉर्डर और कनाडा का बॉर्डर दोनों का मैक्सिको के साथ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, लखनऊ पैक्ट वाज बिटवीन, मुआहदा लखनऊ जो था ये इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान था। क्वेश्चन नंबर 27, सोर्स ऑफ ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फार्मेशन इन मैमल्स इज, ATP का जो फार्मेशन का सोर्स है मैमल्स में वो एक तो सबस्ट्रेट लेवल, फास्फोरिलेशन और केमियोस्मोसिस, ये दोनों ही इसका दुरुस्त जवाब था। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज़ द इंट्रासेलुलर मैसेंजर। तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज आएगा, जिसमें कैल्शियम, एसिटिकोलाइन और साइक्लिक AMP आएगा। ऑल ऑफ दीज इसका दुरुस्त जवाब था। क्वेश्चन नंबर 29, पैलियोट्रोपी इज़, पैलियोट्रोपी क्या है? व्हेन वन जीन इफेक्ट ऑन वन आर मोर फेनोटाइपिक ट्रेट, तो इसको पैलियोट्रोपी कहते हैं। व्हेन वन जीन इफेक्ट वन आर मोर फिनोटाइपिक ट्रेट्स इज कॉल्ड पैलियोट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 30, फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म इज बाय, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।